Hey guys, welcome to Let's Learn. Today we are going to do mixed sentences. As we all know that we have done to be form in all three tenses. So today we will do mixed sentences based on to be form. So let's begin it. Now see guys, यहाँ पर कुछ हिंदी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो हमने टू बी फॉर्म इन ऑल थ्री टेंसेस किए थे. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है, यह आश्चर्यजनक है. इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स अमेजिंग. नाउ सेकंड है, यह बहुत आसान था. इट वॉज वेरी easy. It was very easy. Now third, वह मेरा भतीजा है. He is my nephew. He is my nephew. Fourth, वह एक हलवाई था. इसे इंग्लिश में कहेंगे He was a confectioner. He was a confectioner. Fifth, उसकी परीक्षा अगले महीने है. इंग्लिश में कहेंगे हर. अब यहाँ पर देखिए उसकी, तो हम लोग हिज या हर दोनों ले सकते हैं. तो हमने यहाँ पर हर लिया है. हर एग्जाम इज नेक्स्ट मंथ. हर एग्जाम इज नेक्स्ट मंथ. आप यहाँ पर देखिए मैंने इन नहीं यूज किया है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि जब हम नेक्स्ट, लास्ट, एवरी, दिस ये वर्ड ले रहे हैं और टाइम बता रहे हैं, तो हम कोई भी जो इन, ऑन, एट प्रेपोजिशन है वो यूज नहीं करते हैं. तो यहाँ पर देखिए हमने यूज नहीं किया है. अब सिक्स्थ है, वह अपनी शादी के बाद सुखी हो जाएगी. इसे इंग्लिश में कहेंगे शी विल बी हैप्पी after her marriage. देखिए she will be happy after her marriage. Now seventh, वे इस वक्त अंतिम संस्कार में होंगी. इसे इंग्लिश में कहेंगे they will be at the funeral by the time. इसे आप दूसरे वे में भी कह सकते हैं, they will be at a funeral this time. एट्थ इज श्री पाटिल मार्च महीने में यहाँ नहीं होंगे. उसे इंग्लिश में कहेंगे मिस्टर पाटिल. देखिए नेम आता है तो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं मिस्टर पाटिल, और ये फ्यूचर टेंस है तो विल, और नेगेटिव दिखा रहा है तो विल नॉट बी. Mr. Patil will not be here in March. आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, won't be. नाइन्थ, हमारी परीक्षा अगले सप्ताह में समाप्त हो जाएगी. इसे इंग्लिश में कहेंगे our examination will be over.
examination will be over next week. Now 10th, मेरा मोबाइल खराब है. My mobile is out of order. फुल सेंटेंस देख लेते हैं. माई मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर. नाउ 11th, कार उसके लिए विलासिता है. इंग्लिश में कहेंगे अ कार इज लग्जरी फॉर हिम. अ कार इज लग्जरी फॉर हिम. 12th है, पिछले महीने मैं मुश्किल में था. इंग्लिश में कहेंगे लास्ट मंथ आई वॉज इन डिफिकल्टी. लास्ट मंथ आई वॉज इन डिफिकल्टी. आप ये लास्ट मंथ लास्ट में भी ले सकते हैं. तो इस तरह से जो वर्ड आते हैं एवरी मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट, तो आप पहले लें या बाद में लें, लेकिन बीच में ना लें. जैसे आप कह सकते हैं आई वॉज इन डिफिकल्टी लास्ट मंथ. नाउ लेट्स सी द आंसर्स ऑफ द होमवर्क. लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस. वह दयालु महिला होगी. इसे इंग्लिश में कहेंगे she will be a kind woman. Full sentence, she will be a kind woman. Now next is मेरा बटुआ फ्रिज पर होगा. इंग्लिश में देखिए my wallet will be on the fridge. फिर से देखते हैं my wallet will be on the fridge. Next, बच्चा पालने में होगा. A baby will be in the cradle. A baby will be in the cradle. Next, उसके घर के बगल में एक बड़ा सा पेड़ होगा. इसे इंग्लिश में कहेंगे a big tree will be next to her house. A big tree will be next to her house. अब यहाँ पर देखिए ये वर्ड है बगल में या बाजू में. इसके लिए आप नेक्स्ट टू वर्ड यूज कर सकते हैं या फिर बाय या बिसाइड. हमने प्रेपोजिशन में किया है. अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ है उरी अच्छी मूवी होगी. इसे इंग्लिश में कहेंगे उरी will be a nice movie. Uri will be a nice movie. 6. अगले साल हम सब एक साथ होंगे. इसे इंग्लिश में कहेंगे नेक्स्ट ईयर we will all be together. देखें इसे नेक्स्ट ईयर we will all be together. नाउ 7th है कुएं में बहुत कम पानी होगा. तो बहुत कम के लिए हम यूज करेंगे very little.
in the well. फिर से देखें, very little water will be in the well. Now 8, वह ईमानदार नहीं होगा. इसे इंग्लिश में कहेंगे he won't be honest. देखें, he won't be honest. Now 9th, इंग्लिश में है, इसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे. She won't be successful. इसे हिंदी में कहेंगे वह सफल नहीं होगी. या आप यहाँ पर कामयाब भी यूज कर सकते हैं. नाउ 10th, I shall be grateful for your help. तो यहाँ पर लिखेंगे उसकी तुम्हारी सहायता के लिए मैं आभारी रहूंगा. पूरा देखें, तुम्हारी सहायता के लिए मैं आभारी रहूंगा. तो गाइस, आपने देखा कि हमने किस तरह से इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट किया और हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में किया. आई होप आपके आंसर्स राइट हों और आप भी टू बी फॉर्म के तीनों टेंस पर आप 10 सेंटेंस खुद बनाएं. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and for further notification hit the bell icon. Stay home, stay safe.